हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए जो वीडियो लाए हैं वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि टैक्स ऑडिट फॉर्म में फॉर्म 3CD में क्या चेंजेस हुए हैं। लगभग 10 चेंजेस आए हैं इसमें, जो कि असेसमेंट ईयर 24-25, फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए एप्लीकेबल होंगे। 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है टैक्स ऑडिट फॉर्म भरने की, और 31 अक्टूबर आईटीआर फाइल करने की। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए, हम सारे चेंजेस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीबीडीटी ने एक नोटिफिकेशन के थ्रू फॉर्म 3CD और अदर फॉर्म्स में चेंजेस किए हैं। इन चेंजेस से अलग अलग क्लॉजेज में, रिपोर्टिंग में चेंजेस आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से चेंजेस आए हैं। सबसे पहला क्लॉज 8 है, क्लॉज 8A, जिसमें अगर कंपनी न्यू रिजीम ऑप्ट करती है तो उसके लिए चेंज किया गया है। तो पहले फाइनेंस एक्ट 2023 से पहले ऐसा नहीं था। 2023 ने ऑल्टरनेटिव टैक्स स्कीम इंट्रोड्यूस करी मैन्युफैक्चरिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, सेक्शन 115BAE के थ्रू। तो इस क्लॉज 8A में इसी का अमेंडमेंट किया गया है, इसका रेफरेंस ऐड कर दिया गया है। देखिए, हमने यहाँ पर बोल्ड से हाईलाइट किया है इसको। वेदर द एसएससी हैज ऑप्टेड फॉर टैक्सेशन अंडर सेक्शन 115BA, BAA, BAB, BAC, BAD, BAE, ये अब ऐड किया गया है, पहले BAD तक होता था बस। क्लॉज 12, रिपोर्टिंग ऑफ प्रॉफिट्स असेसेबल अंडर प्रिजम्पटिव टैक्स स्कीम क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो पहले प्रिजम्पटिव स्कीम में सेक्शन 44 ADA का रेफरेंस नहीं था। अब अमेंडमेंट के थ्रू इस सेक्शन 44 ADA का रेफरेंस लाया गया है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चेंज है फॉर्म 3CD में, अदर फॉर्म्स में जो किया गया है। क्लॉज 18, डेप्रिसिएशन एडमिसिबल। तो डेप्रिसिएशन एडमिसिबल में पहले क्या था, प्री अमेंडेड क्लॉज देखिए क्या था, एडजस्टमेंट मेड टू द WDV अंडर सेक्शन 115 BAC BAD फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22 ओनली। तो ये सिर्फ 21-22 के लिए था। अब इसको क्या चेंज किया है, एडजस्टमेंट मेड टू द WDV अंडर द प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 3 ऑफ 115BAA फॉर असेसमेंट ईयर 2021 only, under the first proviso to subsection 3 of section 115 BAC or the proviso to subsection 3 of BAD for assessment year 21-22 only। और यहां पर नया लाया गया 24-25 के लिए, अंडर द सेकेंड प्रोविजो टू सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 115 BAC फॉर द असेसमेंट ईयर 24-25 ओनली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। इसके कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट एक आगे भी हम डिस्कस करेंगे। क्लॉज 19, अमाउंट एडमिसिबल एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 35-35D। तो इसमें पहले सेक्शन 35 ABA का रेफरेंस नहीं था। सेक्शन 35 ABA है, इन रिलेशन टू द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू एक्वायर द राइट टू यूज स्पेक्ट्रम फॉर टेलीकॉम सर्विसेज। तो इसका पहले इसमें रेफरेंस नहीं था, अब इस रेफरेंस को जोड़ा गया है। साथ के साथ एक और बात जोड़ी गई है, एनी अदर रेलिवेंट सेक्शन। तो आईसीआई के गाइडेंस नोट के हिसाब से अभी के डेट में असेसमेंट ईयर 24-25 के हिसाब से कोई और ऐसा एनी अदर रेलिवेंट सेक्शन नहीं है। क्लॉज 21A, अमाउंट डेबिटेड टू P&L अकाउंट कवर्ड बाय एक्सप्लेनेशन 3 टू सेक्शन 37 सबसेक्शन 1। तो क्या चेंजेस किए गए हैं इस क्लॉज को, सब ये देखिए। पहले तो हम बता दें कि ये जो क्लॉज है, सेक्शन है, ये किस बारे में बात करता है। जो अमाउंट डेबिट किए गए हैं P&L अकाउंट में, लेकिन वो कैपिटल नेचर, पर्सनल नेचर, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर के नेचर के हैं, या और भी कोई नेचर। तो अब इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं 3 क्लॉजेस में। सबसे पहले एक क्लॉज को सब्स्टिट्यूट करके क्या कर दिया गया, एक्सपेंडिचर फॉर एनी पर्पस विच इज एन ऑफेंस और इज प्रोहाइबिटेड बाय लॉ, और एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ पेनल्टी और फाइन फॉर वायलेशन ऑफ एनी लॉ इनेक्टेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। तो इसका स्कोप वाइडर कर दिया है। नया एक और क्लॉज लेकर के आए हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू कंपाउंड एन ऑफेंस। कंपनीज एक्ट में बहुत जगह पर कंपाउंडिंग होती है ऑफेंसेस की, तो उसके बारे में बता रहे हैं। अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, ये न्यूली इंसर्टेड क्लॉज है। और थर्ड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोवाइड एनी बेनिफिट और परक्यूजिट इन वट एवर फ्रॉम फॉर्म टू अ पर्सन वेदर और नॉट कैरिंग ऑन अ बिजनेस और एक्सरसाइजिंग a profession, and acceptance of such benefit or perquisite by such person is in violation of any law or rule or regulation or guideline
एज द केस में बी फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स गवर्निंग द कंडक्ट ऑफ सच पर्सन। तो ये एक तरीके से यहाँ पर ब्राइब के बारे में बात कर रहे हैं। आप किसी को फायदा पहुंचाते हैं जो कि इलेगिटिमेट है, इन वायलेशन ऑफ एनी लॉ है, तो उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लॉज 21B 2B4, इसमें एक क्लेरिकल एरर था, ये वर्ड यहां पर था पेयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, 40A के बारे में डिस्कस करता है। ये कहता है वो पेमेंट्स का डिडक्शन नहीं मिलेगा जो कि आईटीआर के ड्यू डेट से पहले नहीं दिए गए हैं, पे नहीं किए गए हैं। डेट ऑफ पेमेंट ऑन विच टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बट हैज नॉट बीन पेड ऑन और बिफोर द ड्यू डेट। तो इसमें ये जो वर्ड है आप देखेंगे, डेट ऑफ पेमेंट, अमाउंट ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट, नेम एंड एड्रेस ऑफ द पेयर। पेयर पेयर को यहां पर इन्होंने क्लैरिकल एरर था, दिस शुड बी पेई, तो इसको ठीक कर दिया है और पेई यहां पर आ जाएगा। प्रैक्टिकली इसमें टैक्स ऑडिटर के ऊपर कोई रिपोर्टिंग ऑब्लिगेशन नहीं है। क्लॉज 26, अमाउंट्स कवर्ड अंडर सेक्शन 43B, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लॉज है, एमएसएमई का क्लॉज है। इसमें द आफ्टर वर्ड जी द वर्ड एच ऑफ सेक्शन 43B हैज बीन एडेड। दिस अमेंडमेंट इज इन कॉन्सिक्वेंशियल टू द न्यू क्लॉज जो 43BH बहुत न्यूज में आया, बहुत हॉटशॉट क्लॉज बनाइए, उसी के बारे में बात करते हैं। एनी अदर अमाउंट नॉट अलाउेबल अंडर क्लॉज एच ऑफ 43B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। क्या है यहां पर, सेक्शन 43B इज एप्लीकेबल ओनली ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ सम पेबल टू अ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर मीडियम एंटरप्राइज। क्लॉज 32, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और डेप्रिसिएशन, यहां पर क्या अमेंडमेंट किया है इन क्लॉज 32, इन सब क्लॉज ए, in the table in column 5 for the figures and letters 115 BAD, the figures BAD as well as BAE shall be substituted। तो यहां पर ये एक छोटा सा अमेंडमेंट है, BAD के साथ BAE का रेफरेंस भी आएगा। सेम इन द टेबल इन कॉलम 6 BAD के साथ BAE का रेफरेंस जोड़ दिया गया है। बिलो द टेबल फॉर द वर्ड्स एंड फिगर्स टू बी फिल्ड फॉर असेसमेंट ईयर 21 22 ओनली, यहां पर 24 25 का भी रेफरेंस जोड़ा गया है। इन फॉर्म 3CEB, 3CEB ये किसके लिए है, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स के लिए। जो पार्ट सी है उसमें सीरियल नंबर 25 को री नंबर किया है सीरियल नंबर 26, एंड बिफोर सीरियल नंबर 26 द फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड। क्या इंसर्ट किया है, ये पूरी टेबल इंसर्ट करी है। पर्टिकुलर्स इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स इन द नेचर ऑफ एनी बिजनेस transacted between the person referred to in subsection 4 of section BAE, has the assessee entered into any specified domestic transaction with any person referred to in subsection 4 of BAE which has resulted in more than ordinary profit। तो वही related party transactions के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसकी पूरी डिटेल देनी है, नेम ऑफ द पर्सन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रांजेक्शन, टोटल अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल, पेड और पेएबल एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट एज कंप्यूटेड इन by the SSC having regard to the arm length price, method used for determining the arm length price। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आपके ऊपर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है। In form number 65, under the heading verification, after clause 4, the following shall be inserted: I certify that the applicant company is a unit of IFSC, ये आया था नया IFSC, and has filed the application within 3 months from the date on which the deduction under section 180 under section 80 LA of Income Tax Act is no longer applicable। In the annexure part A for clause 6, the following clauses shall be substituted। क्या है, date on which the company became a qualifying company to be given only in case of a company which becomes a qualifying company after the initial period। Has the applicant company availed deduction under section 80 LA? If so, please specify the date on which such deduction is no longer applicable। तो 80 LA IFSC की बात करते हैं इसमें फॉर्म नंबर 65 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। तो ये कुछ अमेंडमेंट्स थे, 10 अमेंडमेंट्स जो हमने डिस्कस किए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं टैक्स ऑडिटर के लिए एज वेल एज एसएससी के लिए। इनसे फैमिलियर होना जिससे कि ये फॉर्म में प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट हो पाए, जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो, इनवैलिड ना हो। तो थैंक यू वेरी मच। ये एक हमारी छोटी सी वीडियो थी जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरह से आपको फॉर्म 3CD के अमेंडमेंट्स को कैप्चर करना है, क्या अमेंडमेंट्स आए हैं। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल @पर्सनल टैक्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं आप हमसे और किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।